बड़ी खबर आपको बता दें, पश्चिम बंगाल बाबरी मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी जानकारी। निलंबित होने पर हुमायूं कबीर का ममता बनर्जी पर निशाना। यहां पर टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी पर बड़े आरोप लगाए हैं। ममता बनर्जी आरएसएस के लिए काम कर रही है, ये बड़े आरोप हुमायूं कबीर ने लगाए हैं। बंगाल में संघ की शाखा है। ममता बनर्जी बंगाल की नहीं है, वो बाहर से आई है। 2026 में ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेंगी। तो आपको बता दें कि टीएमसी से निलंबित कर दिए गए हैं हुमायूं कबीर, जिन्होंने बाबरी मस्जिद को लेकर बयान दिया था। हालांकि पार्टी ने पहले ही इस बयान से अपने आप को किनारा कर लिया था, लेकिन अब हुमायूं कबीर ने निलंबित होने के बाद ममता बनर्जी पर बड़े आरोप लगाए हैं। कहा है कि 2026 में ममता बनर्जी सीएम नहीं बनेंगी। आपको बता दें, अगले साल पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव होने हैं और बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा है वो गर्माता जा रहा है। इस बीच हुमायूं कबीर ने लगाए हैं बड़े आरोप। और वहीं देखिए, बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने भी ममता पर निशाना साधा है। हुमायूं कबीर के निलंबन पर उन्होंने कहा है कि टीएमसी ने विदाई की तैयारी कर ली है। हुमायूं कबीर को पार्टी से जैसे निकाला गया, वैसे ही अब टीएमसी को भी जनता ने बंगाल से निकालने का फैसला कर लिया है। तो लगातार इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी का दौर जारी है। एक दूसरे पर गंभीर आरोप यहां पर लगाए जा रहे हैं और अब बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू ने भी ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। इसके पहले हुमायूं कबीर जब निलंबित किए गए टीएमसी से, तो ममता बनर्जी को उन्होंने आरएसएस का एजेंट बता दिया। हुमायूं कबीर, उनको पार्टी से निकाला गया। तो अच्छा, तो तृणमूल कांग्रेस निकलने वाला है। तृणमूल कांग्रेस बंगाल से अभी निकलने वाला है। उसको बंगाल के सभी जनता ने तय करके रखे उनको निकालने के लिए। तो आज टीएमसी का कोई ऐसा नहीं है जैसे हुमायूं कबीर जैसे है ना, वैसे बहुत ही तृणमूल कांग्रेस का जो एमएलए एमपीज और भी कोई तृणमूल कांग्रेस से जो लोग जुड़े हैं, इन लोग एक एक करके वहां से निकालने वाला है, वो रहेंगे नहीं। अब देखिए, प्रतिक्रिया यहां पर कांग्रेस की तरफ से भी सामने आई है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी लंबे समय से शह दे रही थी, लेकिन जब हालात हाथ से निकल गए तो इस्तेमाल करो और फेंको, ये वाली रणनीति आ गई है सामने। निलंबित करके लीपा पोती कर रही हैं ममता बनर्जी। ममता बनर्जी की पार्टी इतना दिन से उनका हवा देते रही। जब ये हाथ से निकलने की स्थिति पैदा हो गई, जहां बंगाल के राज्यपाल सब खुद अरेस्ट करने की नसीहत दे रहे हैं, तो ममता बनर्जी को ये लगी कि ये हाथ से भी निकलने वाले हैं, इसका बुरा असर हो सकते। तो इसीलिए वो जो करती है वही किए, यूज करो और थ्रो करो, यूज एंड थ्रो। तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे हैं। कांग्रेस की तरफ से भी यहां पर तीखी प्रतिक्रिया सामने आई है। ये कहना है कि पहले तो ममता बनर्जी ने खुद ही हुमायूं कबीर को काफी शह दी, लेकिन उसके बाद जब हालात हाथ से निकल गए तो यूज एंड थ्रो वाली जो पॉलिसी है उसको अपनाते हुए टीएमसी से हुमायूं कबीर को निलंबित कर दिया गया। अब देखिए, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद जैसी ही मस्जिद बनाने का ऐलान किया था। वहीं दूसरी ओर पार्टी के एक्शन से बुरी तरह तिलमिलाए हुमायूं कबीर ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया। पार्टी बनाएगी 22 दिसंबर मुर्शिदाबाद में। गोटा राज्य में 135 सीट में मैं उम्मीदवार खड़ा करेंगे, समझे। इनको खिलाफ भी लड़ेगी, बीजेपी को खिलाफ भी मैं लड़ेंगी, जो करना कर लीजिए। इधर बीजेपी ने हुमायूं कबीर के सस्पेंशन को नाटक बताया है। ये पूरा नाटक है, तो सस्पेंशन बोलकर कुछ नहीं है। अगर उन्होंने बाबर की राज पश्चिम बंगाल पे फिर से वापस लाना चाहते हैं तो पश्चिम बंगाल की जनता को सोचना चाहिए, वो पश्चिम बांग्लादेश पे रहेंगे। दरअसल अगले साल ही पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ममता बनर्जी किसी भी तरह के सांप्रदायिक विवाद से बचना चाहती हैं। हुमायूं कबीर पर हुआ एक्शन फिलहाल तो यही संकेत दे रहा है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हरियाणा की, जहां के पानीपत से पकड़ी गई महिला सीरियल किलर पर अब रोज नए खुलासे हो रहे हैं।
आशंका ये जताई जा रही है कि इन हत्याओं के पीछे तंत्र मंत्र एक बड़ी वजह हो सकती है, क्योंकि जब भी इस महिला ने अलग अलग मौकों पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया उस दिन एकादशी थी। शक इसीलिए गहरा हो गया क्योंकि हत्या करने का तरीका भी एक जैसा ही था। जो 1 तारीख को किया जी उस दिन भी एकादशी ही है, और जिस दिन मेरी बिटिया जो एक्सपायर हुई तो 19 अगस्त को वो भी एकादशी का ही दिन था जी। और जो 2 बच्चे जो एक दिन एक्सपायर हुए 2023 में, जो जिसमें इस पूनम की ननंद की लड़की थी और पूनम का लड़का भी था, उस दिन भी एकादशी थी। हालांकि तांत्रिक वाली बात से खुद पूनम का परिवार भी इनकार नहीं कर पा रहा। पहले मेरी बच्ची का कुछ नहीं होया, जो भी होया है शादी के बाद होया है। वहाँ बच्चे मरे हैं चाहे कुछ भी होया है, मेरी बेटी का कोई किसी से भी पूछ लिया पड़ोस में, कोई कदे को शिकायत नहीं हुई। जो भी हुई है वहाँ जाकर वहाँ तांत्रिक का लेके उस पूनम और नवीन की शादी 2019 में हुई थी, लेकिन तब तक नवीन को उसकी घिनौनी हरकतों के बारे में पता नहीं चला था। लेकिन अब पति नवीन का कहना है कि आरोपी पूनम को मौत की सजा मिली। और आइए अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां के मेरठ में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त की हत्या कर दी। हत्या सिर्फ इसलिए कर दी क्योंकि दोस्त ने उसकी गर्लफ्रेंड पर भद्दा कमेंट किया था। और बदले की आग में विनीत नाम का ये आरोपी बुरी तरह जल रहा था। दरअसल पुलिस को 27 नवंबर को रेलवे की पटरी पर राजू नाम के शख्स का कुचला हुआ शव बरामद हुआ। पुलिस के मुताबिक 25 नवंबर को विनीत ने फोन करके राजू को बुलाया और नशे में धुत राजू का विनीत ने ईंट से सिर कुचलकर कत्ल कर दिया और शव को रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया ताकि ये एक ट्रेन हादसा लगे। लेकिन पुलिस ने जब पूरे मामले की तफ्तीश की तो सारा राज खुल गया। ये राजू से करीब 1.5 साल पहले इसकी किसी बात को लेकर कहा सुनी हुई थी और कुछ दिन पहले राजू द्वारा इसकी गर्लफ्रेंड को कुछ कह दिया गया था, जिसके तैश में आके इसने ये कदम उठाया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर सलाखों के पीछे भेज दिया है। मामले की जांच आगे भी जारी है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में श्रम विभाग के अधिकारियों की घूसखोरी से परेशान होकर एक शख्स बिल्डिंग की छत पर चढ़ गया। आरोप है कि युवक 6 महीने तक अधिकारियों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसका काम नहीं हो पाया और तंग आकर वो श्रम विभाग की उसी बिल्डिंग पर चढ़ गया जहां के अधिकारियों पर घूस मांगने का आरोप लगाया था। मौके पर पहुंची पुलिस ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो उल्टा अपने साथ हुए अत्याचारों की कहानी बताने लगा। मेरे मनने से अगर उन गरीबों को इंसाफ मिलता है तो मुझे वो जिंदगी में। हालांकि नीचे खड़े पुलिसकर्मी उसे बूढ़े हो चुके माँ बाप और परिवार की बातें कर उसे मनाने की कोशिश करते रहे। दूसरों को इंसाफ दिलाने जा रहा है, वो दूसरे लेके आएंगे मेरे माँ बाप को, और अपने माँ बाप की सोच, माँ बाप के बुढ़ापे की सोच, अपने बच्चों की सोच। जब पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि हंगामा करने वाले युवक का बेटा हाल ही में पैदा हुआ था और उसने श्रम विभाग की स्कीम के तहत आवेदन किया था, लेकिन पात्रता न होने के कारण उसके आवेदन को रद्द कर दिया गया। और वही बिहार के बेगूसराय में उस वक्त माहौल गर्मा गया जब अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर लोगों ने पत्थरों से हमला कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए जमकर लाठियां बरसाई। जिन हाथों में कलम होनी चाहिए वो पुलिस टीम पर पत्थर बरसाते देखे गए। बड़ों की देखा देखी बच्चों ने भी अतिक्रमण हटाने आई पुलिस टीम पर हमला कर दिया। हर तरफ से पत्थर आए। कुछ देर तो पुलिसकर्मी ने आक्रोशित लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन जब बात नहीं बनी, जब कई पुलिसकर्मी चोटिल हो गए, तब चला खाकी का डंडा। इस दौरान जो सामने आया, जिसने भी पुलिस को रोकने की कोशिश की, पुलिस ने उसे दौड़ा दौड़ा कर मारा। क्या महिला क्या पुरुष, हर कोई पुलिस की लाठी का शिकार बना। बेगूसराय के लोहिया नगर ओवरब्रिज के नीचे सैकड़ों की संख्या में अवैध रूप से घर बनाकर लोग बसे हुए हैं। पिछले 3 दिनों से प्रशासन अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रही है। इसी का विरोध यहाँ के लोग कर रहे थे। आगे माहौल ना बिगड़े, इसके लिए इलाके में पुलिस की भारी फोर्स को तैनात किया गया। देखिए, रॉन्ग साइड कार और बाइक चलाना कितना खतरनाक और घातक हो सकता है, इसका एक जीता जागता उदाहरण उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी से सामने आया है, जहां पर जल्दी के चक्कर में रॉन्ग साइड से बच्चों को स्कूल ले जाना एक बाइकर के लिए बड़ी मुसीबत बन गया। एक्सीडेंट ने अचानक सुबह की शांति तोड़ दी। एक झटके में बाइक पर बैठे दोनों बच्चे उछलकर सड़क पर गिर गए। वहीं बाइक चलाने वाले युवक को वैन 20 फीट तक घसीट ले गई। सीसीटीवी में दिख रहा है कि बाइक पर पीछे बैठे 2 बच्चों को उनके पिता या कोई और स्कूल छोड़ने जा रहा है, लेकिन रॉन्ग साइड। इसी दौरान सामने से आ रही वैन से उनकी भिड़ंत हो गई।
वो तो गनीमत रही कि वैन की रफ्तार ज्यादा तेज नहीं थी और उसने समय पर ब्रेक भी मार दिया। बाइक चलाने वाला शायद पिता था, जो खुद भले ही वैन से घसीटकर चोटिल हो गया, लेकिन वो खुद को भूलकर पहले बच्चों के पास भागा। दोनों बच्चे छोटे थे, जिन्हें इस हादसे में गंभीर चोटें आईं। वैन की रफ्तार तेज होती तो हादसा और ज्यादा भयानक हो सकता था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।